रॉकस्टार एक ऐसा फनकार जिसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जज्बात है। एक गरीब लड़के का सफर जो शोहरत तो पा गया मगर मोहब्बत नहीं। कहानी शुरू होती है इटली से, जहां जॉर्डन का कंसर्ट हो रहा होता है। लोग उसके दीवाने हैं, लेकिन वो किसी से भागता हुआ बस पकड़ता है। चेहरे पर जख्म और दिल में दर्द। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो सिर्फ जनार्दन जाखड़ था, एक मामूली कॉलेज लड़का जो गिटार बजाया करता था। एक दिन कैंटीन का मालिक ताना भाई उसे समझाता है, असली फनकार बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है। जब तक दर्द नहीं होगा, आवाज में जज्बात नहीं आएंगे। ये बात जनार्दन के दिल में बैठ जाती है और वो सोचता है कि उसका दिल कैसे टूटे। उसी कॉलेज में हीर कौल नाम की एक हसीन लड़की होती है। सब उसे दिल तोड़ने वाली मशीन कहते हैं। जनार्दन उससे सीधा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। हीर और उसकी सहेली हंसती है और उसे भगा देती है। जनार्दन का दिल टूटता है, या यूं कहें वो टूटने का नाटक करता है। धीरे धीरे हीर और जनार्दन दोस्त बन जाते हैं। हीर की शादी होने वाली होती है और उससे पहले वो जनार्दन के साथ सारी गंदी चीजें करना चाहती है। देसी शराब पीना, सस्ते सिनेमे जाना, सस्ती बिरयानी खाना, ताकि शादी से पहले सब कुछ जी लिया जाए। वो दोनों मिलकर कश्मीर भी चले जाते हैं। वहाँ वो साथ वक्त बिताते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। हीर का दिल भी अब कहीं न कहीं झुकने लगता है। शादी से एक दिन पहले हीर जनार्दन से कहती है, मुझे गले लगा लो। और जब शादी का दिन आता है, जनार्दन कहता है, तुझे उठाकर ले जाना चाहता हूँ। हीर कहती है, चल भाग चलते हैं। मगर जनार्दन को ये सब मजाक लगता है और वहीं से मोहब्बत का दर्द शुरू होता है। एक ऐसा दर्द जो उसे रॉकस्टार बना देता है। हीर की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता है और अब म्यूजिक कंपनी वाले जेजे को ढूंढते हुए आते हैं ताकि उससे कोई गाना रिकॉर्ड करवाया जाए। अब गाना हिट होता है और जेजे की शोहरत तेजी से बढ़ने लगती है। एक न्यूज जर्नलिस्ट मीना जेजे का इंटरव्यू लेने पहुंचती है। यहाँ तक के कॉलेज की उसी कैंटीन तक भी आती है। कैंटीन वाला और खताना भाई बातें करते हैं कि आखिर जनार्दन कैसे इतने कम वक्त में रॉकस्टार बन गया। फिर खताना उसकी कहानी सुनाता है। करीब 2 साल पहले घर के बिजनेस में किसी ने 5 लाख चुरा लिए और इल्जाम जेजे पर लग गया। बेगुनाही के बावजूद उसकी तौहीन होती है और वो घर छोड़ देता है। 2 महीने बाद जब वो वापस आता है तो बुरी हालत में होता है, फटे कपड़े, चेहरा थका हुआ। बताता है कि वो निजामुद्दीन दरगाह गया था, वहीं क्वाली में शामिल हो गया था। जो भी चंदा मिलता उसी से गुजारा करता। गिटार अच्छा बजाता था तो क्वालों ने उसे अपनी टीम में ले लिया। एक रोज वहाँ उसे उस्ताद जमील खान देख लेते हैं। 2 महीने बाद जब वो खताना भाई के पास आता है तो उसे रहने को जगह मिलती है। अब वो दरगाहों, मंदिरों में लाइव परफॉर्म करता है। धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहुँचता है। मगर एक दिन जब गाना दारा दारा रिकॉर्ड कर रहा होता है तो प्रोड्यूसर उसकी बेइज्जती कर देता है। उस्ताद जमील खान उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये बंदा पिंजरे में बंद होने वाला नहीं, ये अपनी अलग दुनिया बनाएगा। फिर वो जेजे के साथ काम करने लगते हैं और उसका पहला एल्बम भी आता है। कहानी वापस आज के वक्त में आ जाती है, जहां नीना इंटरव्यू के लिए आती है और बताती है कि उसकी टीम प्राग जा रही है। जेजे को जब पता चलता है कि प्राग में हीर भी है तो वो बिना कुछ सोचे ढींगरा से कहता है, जो भी कागज है साइन करवा लो, मुझे बस प्राग जाना है। और वो वहाँ चला जाता है। प्राग में जाकर आखिरकार वो हीर से दोबारा मिलता है। वो कहते हैं, चलो फिर से अपनी पुरानी लिस्ट बनाते हैं। हीर की हालत खराब होती है। उसकी बॉडी में खुशी की कमी की वजह से खून बनना बंद हो गया था, लेकिन जेजे की मौजूदगी में उसे फिर से जिंदगी का एहसास होता है। और फिर एक बहुत खूबसूरत गाना आता है, हवा हवा रानी हवा हवा। अब कहानी वापस वहीं आती है। हीर और जॉर्डन अपनी पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश करते हैं। सस्ते बारों में जाना, शरारतें करना, बाइक पर लंबी राइड्स और बेफिक्री में जीना। इसी तरह एक दिन वो दूर किसी सुनसान हरी जमीन पर पहुंचते हैं। बातों बातों में दोनों के दरमियान एक किस हो जाता है। मगर हीर, जो अब शादीशुदा है, समझती है कि अगर उसने मोहब्बत को और बढ़ने दिया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए वो जॉर्डन से कहती है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। लेकिन जॉर्डन उससे दूर नहीं हो पाता और हीर भी उसको हर वक्त याद करती है। एक दिन हीर उसे अपने घर खाने पर बुलाती है। वहीं बातों बातों में पता चलता है कि जॉर्डन जर्मनी जा रहा है गाने रिकॉर्ड करने। हीर का शौहर कहता है कि कोई बात नहीं, हीर भी साथ चले जाएगी। उसे ताजगी महसूस हो रही है। अब रात में जॉर्डन उसे अकेले मिलने बुलाता है और हीर भी आ जाती है। मुलाकात में उनका प्यार और गहराता है। दूसरी तरफ जॉर्डन अपनी म्यूजिक की मेहनत में लगा रहता है, लेकिन अब उसके गानों में दर्द और तन्हाई नजर आने लगती है। शो खत्म होते ही वो हीर से मिलने चला आता है, क्योंकि स्टेज की तालियों में जो सुकून नहीं वो हीर के लम्स में है। अब जॉर्डन को वापस जाना होता है। हीर समझती है कि अगर उसका ये लगाव रहा तो वो जॉर्डन को कभी भूल नहीं पाएगी, इसलिए वो उससे झगड़ा करती है। लेकिन जॉर्डन तो सच्ची मोहब्बत कर बैठा होता है। वो एक रात चुपके से हीर से मिलने उसके घर चला आता है, मगर अलार्म बजने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हीर की बदनामी से बचाने के लिए वो कहती है उसे इंडिया भेज दो। जॉर्डन वापस इंडिया आ जाता है और हीर की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। अब जॉर्डन के गानों में सिर्फ गम होता है, मेरा सदाहक बनता है। यही वो गाना है जो सबके दिल को छूता है। उसकी शोहरत गिरने लगती है, बड़े कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाते हैं और एक रोज वो अपने म्यूजिक
प्रोड्यूसर से भी लड़ पड़ता है। नीना जब इंटरव्यू लेती है तो उससे कहती है कि तुम मुझसे करीब नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा दिल किसी और के पास है और ये सब ताना ने मुझे बताया है। अब सीन प्राग में कटता है। हीर की हालत बहुत खराब है, खून बनना बंद हो गया है। उसकी बहन मंडी जॉर्डन को कॉल करके बुलाती है। जॉर्डन आता है और पहली बार वो हीर से सामने मिलकर बात करता है। उसकी मौजूदगी से हीर के जिस्म में दोबारा जान आने लगती है। अब जॉर्डन गाना छोड़ देता है, बस हीर के साथ वक्त गुजारता है। मगर शो के स्पॉन्सर उसे ढूंढते हैं और मजबूरी में वो एक शो के लिए हामी भरता है। ये लोग हिमाचल पहुंचते हैं मगर रिपोर्टर्स पीछा नहीं छोड़ते। जॉर्डन गुस्से में आकर उन्हें धक्का देता है जो कैमरे में कैद हो जाता है। ये बात हीर के शौहर तक पहुंचती है और हीर पर दबाव बनता है कि वो जॉर्डन से जुदा हो जाए। हीर मजबूरी में जॉर्डन को छोड़ने का फैसला करती है और उसी सदमे में उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ जॉर्डन शो कर रहा होता है कि तभी उसे खबर मिलती है कि हीर कोमा में चली गई है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और कहता है मुझे मेरा इश्क मुकम्मल चाहिए, हीर को कुछ नहीं होना चाहिए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद हीर उसके सामने दम तोड़ देती है। कहानी वही पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी, इटली का वो कंसर्ट जहां लाखों लोग जॉर्डन को सुनने आए हैं। वो शख्स जो मोहब्बत में टूटकर फनकार बना अब पूरी दुनिया का रॉकस्टार बन चुका है। हीर ने भी अपने महबूब को एक बड़ा और कामयाब फनकार बना दिया और उसके जाने के बाद जनार्दन जाखड़ उर्फ जे के पास बस हीर की यादें रह गईं। और इसी के साथ ये बेमिसाल फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तफसीली तर्जुमा पसंद आया होगा। अगर वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें क्योंकि ऐसे मयारी और दिल से बनाए गए कंटेंट सिर्फ हम ही आपके लिए लाते हैं। और अगर आप ऐसे और भी शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूँ एक और दिल को छू लेने वाली फिल्म लैला मजनू। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए और महफूज रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।